तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान है, अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है। और कैसे आसान मैंने बताया था, क्योंकि ये अंग्रेजी का बचपन से इतना बॉन्डर बना दिया गया है यूपी बिहार के लड़कों को कि अंग्रेजी तुम सीख ही नहीं सकते हो। भाई सीख सकते हो, बस अच्छी गाइडेंस की आपको जरूरत है। एक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छा कोचिंग और एक अच्छी नोट आपको इस इंग्लिश में माहिर यानी कि अव्वल दर्जा दे सकती है। तो आइए हम लोग बात करेंगे आज इंग्लिश के बारे में, अंग्रेजी कैसे सीखते हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके साथ स्पोकन के बारे में। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्पोकन यानी कि किसकी बात, स्पोकन की बात। देखिए, अंग्रेजी शुरुआत से ही कठिन सब्जेक्ट बना दिया गया है, हालांकि ये है नहीं। आप खुद गेस करिए कि हम लोग इसमें कितने अक्षर पढ़ते हैं। आप अगर गेस करेंगे तो 26 लेटर होते हैं। अगर वहीं पर हिंदी में देखा जाए तो आपको लगभग 52 यानी कि 52 होते हैं। यानी हिंदी के आधे अक्षर को हमको पढ़ने में बड़ा डिफिकल्टी होती है, लेकिन हिंदी के 52 अक्षर को हम पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हमारा जो इनपुट हुआ है ना, वो इंग्लिश हुआ है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, ये क्या हो, आप हो, ठीक है। अगर आप हो तो आपके दिमाग में चारों तरफ से, कहां से, चारों तरफ से मेरे भाई, यहां पर चारों तरफ से इनपुट जो हुआ है, ठीक है, इनपुट जो हुआ है आपका वो हुआ है हिंदी। क्या हुआ है? हिंदी। अगर हिंदी आपके दिमाग में बचपन से डाला गया है हिंदी, तो आपका आउटपुट जो होगा मेरे दोस्त, वो भी तो हिंदी ही निकलेगा ना। आउट जो पुट है आपका, वो क्या निकलेगा? हिंदी ही निकलेगा। आप तो ऐसा हो नहीं कि 4 दिन अंग्रेजी पढ़ लिए आपको 4 दिन में आ जाएगा। ये तो भरम निकाल दो, क्योंकि किसी भी चीज के लिए समय देना बहुत ही जरूरी है। अगर समय आप नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है कि वो चीज आपको नहीं आएगी, वो कोई भी स्किल हो। और पढ़ाई तो जाहिर सी बात है समय मांगती है, त्याग मांगती है। अगर पढ़ाई में उतर गए हो तो त्यागना आपको जरूर पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा। तो घर त्याग दो, या तो दोस्त त्याग दो, या तो पढ़ाई के लिए सबको त्याग दो, ठीक है। आइए तो हम लोग बात करें कि जो इनपुट है आपका हिंदी है बचपन से, तो आपका आउटपुट जो निकलेगा वो हिंदी निकलेगा। तो मेरे साथ आप जुड़े हैं, तो मैं लगभग आपको 30 दिन तक पढ़ाऊंगा और इस 30 दिन में आपको जो इनपुट है वो इंग्लिश डालने का प्रयास करूंगा। अगर आपका इनपुट इंग्लिश हो जाएगा 30 दिन में, तो मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं, 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। You can speak English very easily within 13 days. Within 30 days, you can speak very fluently, but you will have to follow my rules and my guidance. There is not a lot of the rules which I am going to teach you. There is only 5. There are only 5 rules, and you will have to follow that rule, and you can speak very fluently. So you must have to focus. ठीक है, आइए तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग्स। एंड जो भी हमारे यहाँ फ्रेशर बच्चे हैं और जो पहले से कहीं सीखे हुए हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ना आ रहा होगा, नहीं बोलना आ रहा होगा, नहीं लिखना आ रहा होगा, तो घबराना नहीं। पहले मैं आपके डर को खत्म करूंगा, फिर लेके चलूंगा आपको सीधे इंग्लिश की दुनिया में। आइए हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में, एक एक करके हम लोग बात करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर क्या लिखा है? सोचने की आदत डालो। अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? थिंक इन इंग्लिश। पहले ये सोचो कि हम क्या करें, कैसे करें, क्या। तो सबसे पहले आप मेरे भाई यहाँ पर क्या करो कि सोचने की आदत डालो, थिंक इन इंग्लिश। और क्या कह रहा रूल कि कोशिश करें कि दिमाग में छोटे छोटे वाक्य इंग्लिश में सोचें, जैसे गो, कम, प्ले, राइट, स्पीक। ये तो आपके दिनचर्या के शब्द हैं और इनको आपको याद होना ही होना है। और नहीं याद है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप अंग्रेजी ही सीखने आए हो और मैं सिखाने आया हूं, ठीक है। आइए इसके बाद जैसे हमने कह दिया कि आई हैव टू गो टू द मार्केट टुडे, आज मुझे बाजार जाना है। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस को अपने दिमाग में लाओ। आज मुझे पढ़ना है, मुझे नहाना है, खेलना है, कूदना है, जाना आना। दीज काइंड ऑफ सेंटेंस यू शुड थिंक डेली within 30 days।
केवल 30 दिन ऐसे सेंटेंसों को दिमाग में ऑब्जर्व करो। मुझे पढ़ना है, जाना है, नहाना है, खेलना है, कूदना, आंखें बंद करिए और ऑब्जर्व करिए। ये चीज आपकी सोच को थोड़ा सा विकसित करेगी। आज जैसे ही हिंदी में सेंटेंस आप बनाना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिक जैसे मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा, आप उसको ट्रांसलेट कर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही 3 का खेल है। 3 चीजें आपको चाहिए, 3 पिलर है। देयर आर ओनली 3 पिलर इन इंग्लिश स्पोकन एंड यू हैव टू बी लर्न दैट 3 पिलर्स विच आई एम गोइंग टू टीच यू। सो लेट्स, आइए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है। ये हमारा पहला पॉइंट है मेरे भाई। और दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है आपको कि छोटे छोटे वाक्यों से शुरू करें। ये नहीं कि तुरंत उठा दे कि मारे धर धर अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दे। अरे भाई, जो आ रहा है उसको भी भूल जाओगे। एक बार आपका मोरल डाउन होगा, उसके बाद जो पिछला भूले पढ़े हो ना, सबका सत्यानाश हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले छोटे छोटे सेंटेंस को सोचो, ताकि आपका मोरल जो हो और आपकी जो फ्लुएंसी हो और आपके अंदर जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी आई है, वो थोड़ा सा और हो और बने। सबसे पहले अपने अंदर तक क्यूरियोसिटी लाइए, चाहे वो किसी भी चीज की हो, ठीक है। अब उसके बाद करा लंबा बोलने की कोशिश न करें। ये नहीं कि पहले धर मारे कि ससुरा कुल बोल दें और फिर बाद में पता चले कि हाँ क्या हो गया, सब कुछ गोबर गोबर हो गया। कह रहा है उसके बाद रोज इस्तेमाल होने वाले वाक्य बोले। जैसे आपको पता ही है, गिव माने देना, टेक माने लेना, रीड माने पढ़ना, राइट माने लिखना, स्पीक माने बोलना, ये सब तो रोज डेली यूज होते हैं। अगर वाकई में अंग्रेजी आप सीखने आए हो तो जाहिर सी बात है गांव के कुछ चीजों को आप जानते ही होंगे और कुछ चीजें बेसिक तो आपको पता ही होगा। और नहीं पता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपका छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी मानिए आपके साथ है और आज साथ है और आपके साथ वो हमेशा तक रहेगा जब तक आप जीवित रहोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवित जब तक रहूंगा, तब तक रहूंगा जब तक आपको ना जाए, ठीक है। आइए उसके बाद कह रहा है, जैसे हमने कहा गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, या आई एम फीलिंग हंग्री, मैं भूखा महसूस कर रहा हूं। बोलो इस तरह, गिव मी वाटर, गिव मी मिल्क, गिव मी फूड, गिव मी चॉकलेट। इस तरीके के सेंटेंस सोचिए, ठीक। गिव मी बुक्स, गिव मी पेन, गिव मी फोन, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस आप बोलेंगे। उसके बाद कह रहा है वे आर यू गोइंग, वे आर यू गोइंग, वे आर यू गोइंग, नॉट, ये तो हो जाएगा अमेरिकन। अगर इसी को आप बोलोगे इंटरनेशनल, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। इसके बाद हमारा जो थर्ड है मेरे दोस्त, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड रूल है आपका, कह रहा है कि रोज 10 से 15 मिनट बोलने की कोशिश करें, चाहे खुद से ही क्यों ना। उसके बाद शीशे मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। एक शीशा लो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शीशे के सामने खुद से बोलना शुरू करो। 10 से 15 मिनट। कितने मेरे भाई? 10 से 15 मिनट। ये सोचो जैसे मैं बोल रहा हूं रीड, मैं इंग्लिश आई, रीड मतलब पढ़ना, आई रीड, आई रीड। गो माने जाना, आई मतलब मैं, तो मैं जाता हूं, आई गो। मैंने कह दिया कम मतलब आना, आई मतलब मैं, आई कम। बैठने की होती सीट, मैं इंग्लिश आई बैठने की सीट, तो मैं बैठता हूं, आई सीट। अब इस तरीके से सेंटेंस सोचिए और रोज कितने मिनट? 10 से 15 मिनट, मात्र 10 से 15 मिनट में भाई, 30 दिन, ओनली 30 डेज, बस 30 डेज आप इस पे प्रैक्टिस करो, फिर आपकी फ्लुएंसी देख रही है। उसके बाद आते हैं हम लोग, अगला जो रूल क्या कह रहा है आपका, जो फोर्थ रूल है क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सुने और दोहराएं, उसी वर्ड को सुने या दोहराएं। जैसे आप इंग्लिश मूवी अगर देखना चाहते हो तो उसको देख लो, उसके बाद न्यूज या यूट्यूब शॉर्ट देखो, उसके बाद एक्टर एंकर की लाइव पॉज करके, यानी कि जो उनकी लाइनें होती हैं उनको पॉज करो और पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है। इसको अगर फॉलो कर रहे हो तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आपको कोई भी ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है अंग्रेजी बोलने से। इसके बाद जो हमारा 5वां रूल है उसका क्या है? कह रहा है कि नोटबुक ट्रिक। अब एक किताब, एक नोट लो, ठीक है, डायरी लो और उसमें छोटे छोटे ट्रिक को क्या करो? नोट डाउन करो। क्या करो? नोट डाउन करो। हर दिन 5 नए इंग्लिश वर्ड लिखो उस नोट में, हर दिन 5 वर्ड लिखो, उसके 7 वाक्य बनाओ और उस वर्ड को, जैसे हमने कह दिया, ठीक है, हमने कह दिया रीड, रीड मतलब पढ़ना हो गया। क्या हो गया? पढ़ना। अब इसको लिख लो, अब यहीं पे लिख दो मैं इंग्लिश आई रीड। अब
इसी को बढ़ाना हो तो मैं लिख दूं स्कूल में, तो आई रीड इन अ स्कूल, आई रीड इन अ स्कूल। अब इसके बाद मैं जाता हूं, मैं इंग्लिश आई, जाने की गो, और मैंने कहा जब मैं वहां जाता हूं तो वहां की इंग्लिश देयर, आई गो देयर। अगर मैं कहूं मैं यही बैठता हूं, मैं की इंग्लिश आई, बैठने की इंग्लिश सीट, और यहाँ की इंग्लिश हियर। अब बताइए कि अगर इन वर्डों को आप पढ़ोगे और लिखोगे डायरी में तो आपको वर्ड भी याद हो जाएंगे और आपका सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे वर्ड एक्साइटेड, मैंने एक वर्ड लिखा एक्साइटेड, मतलब बेचैनी होना और उत्सुक होना, तो आई एम एक्साइटेड फॉर द पार्टी, मैं उत्सुक हूं, किसके लिए, पार्टी के लिए उत्सुक हूं। तो ये जो एक्साइटेड वर्ड है मेरे भाई, ये क्या है, नया वर्ड है। इसी तरीके से कितने सेंटेंस, 5 सेंटेंस आपको डेली प्रैक्टिस करना है या लिखना है, मोर देन 5, केवल 5 वर्ड, नॉट इनफ, बहुत ज्यादा, इट्स इनफ फॉर योर स्पोकन, 5 वर्ड, ठीक है, ये इनफ है। उसके बाद मेरे भाई आपको एक और नियम मैं बता दे रहा हूं, जो 6 पेयर में बता दे रहा हूं, कह रहा किसी दोस्त भाई बहन के साथ इंग्लिश में 5 से 10 मिनट बातें करें। अगर कोई दोस्त मिल जा रहा है तो उससे 5 से 10 मिनट क्या करो मेरे भाई, बातें करो इंग्लिश में। रूल बनाए कि उस समय सिर्फ इंग्लिश ही बोलनी है। अब ये आपका मान लो ये दोस्त है, क्या है, ये दोस्त है, और ये आप हो, क्या हो, आप हो। अब आप हो तो इससे बातें करो और कहो भाई मैं आपसे 10 मिनट आपका समय लूंगा, कितना मिनट लूंगा, 10 मिनट लूंगा, और इस 10 मिनट में भाई मैं आपसे सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करूंगा, और इस समय आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये 10 मिनट मुझे अपने लाइफ का दे दो, मैं आपको भी अंग्रेजी सिखाऊंगा और खुद भी अंग्रेजी सीखूंगा। इतना आपको करना है। उसके बाद करा सबसे बड़ा रूल, गलत बोलने से मत डरिएगा। मान लो कोई गलत वर्ड निकल गया, ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रैक्टिस से ही फ्लुएंसी आती है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यू हैव अ गुड प्रैक्टिस देन यू कैन स्पीक एंड यू कैन बी अ गुड स्पीकर ऑफ द इंग्लिश। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ये नहीं कि मुझे मैं बोल दिया, गलत बोल दिया तो मेरे पे हंसेंगे लोग। मेरे भाई अगर हंसने से और किसी के डर से और शर्म आप नाम की चीज आपके अंदर है तो मैं ये तो बोलूंगा भाई छोड़ दो, शर्म गया तेल लेने, ससुरा शर्म जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। मैं जब सीखता था अपने बचपन में तो मुझे भी शर्म आती थी, पर मेरे टीचर मुझे कहते थे शर्माना आपको नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। और मैं हमेशा गुनगुनाता रहता था, कहीं पर भी जाता था गुनगुनाता रहता था कि हाँ मुझे अंग्रेजी बोलना है, बोलना है, बोलना। और मेरे कई दोस्त मुझे चिढ़ाते भी थे, और एक मेरा दोस्त मेरे सामने बैठा है, ये भी ससुरा मुझे चिढ़ाता था कि क्या गुनगुनाता रहता है, क्या क्या बोलता रहता है। मैंने कहा कि नहीं भाई, एक दिन तू भी मेरे क्लास में बैठा रहेगा और सीखता रहेगा। आज मेरे साथ बैठा हुआ है, कह रहा कि आज तेरी क्लास में लूंगा भाई, देखूंगा। मैं कहा ठीक है बैठ भाई। और ये भाई ये जो अपना ये सीए की तैयारी करता है, अभी हम लोग तो बहुत कम ही उम्र के हैं, ठीक है, ये तैयारी सीए की कर रहा है। मेरे जो रुचि थी टीचिंग में थी, मैं टीचिंग में आ गया। असल में मेरे जो सपना था, मेरा जो सपना था वो समझिए कि वो चला गया। उसके बाद मैंने क्या ही बात करूं, इसके बारे में कभी बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने चीजों के बारे में, क्या है। अब कह रहा है कि रोज के 50 इंग्लिश सेंटेंस, यानी जो डेली मैं आपको 50 ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जो डेली अंग्रेजी में बोले जाते हैं, और ये आपको कॉन्फिडेंस के बिल्डअप को जरूर बढ़ाएंगे। और इसको आपको क्या करना है, देखना है। जैसे हमने कह दिया ग्रीटिंग, यानी किसी को अभिवादन करना होगा, उस समय उसको क्या बोलोगे और वहां पर कैसे आप बात करोगे, बिल्कुल आसान, ठीक है। वो चलेगा भाई, उसको मत छेड़छाड़ करो। क्लास में बैठा दिया तो इसका क्या मतलब, छेड़छाड़ करोगे। चलो आ जाओ। यहां पर मेरे भाई मैं आपके सामने 50 वर्ड रखा हूं। कितने वर्ड हैं, 50 वर्ड हैं। 50 इंग्लिश के सेंटेंस हैं जो आपके फ्लुएंसी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। आइए, जैसे हमने कह दिया सुबह का किसी को बोलना था गुड मॉर्निंग, इसी को बोलना होगा। अमेरिकन में तो कैसे बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्योंकि वो लास्ट वाले वर्ड को क्या करते हैं मेरे भाई, साइलेंट कर देते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड है यू, गुड मॉर्निंग।
तो ये जो वर्ड होता है तो अमेरिकन होता है, उसको छोड़ो भाई। अभी हमको इंटरनेशनल सीख लेना, उसके बाद अमेरिकन सीखना। उसके बाद आप कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। उसके बाद सामने वाला क्या बोलेगा, आई एम फाइन या आई एम वेल, आई एम फीलिंग बेटर। इस तरीके से आपको जवाब देगा। क्यों भाई, क्यों गिर रहा तुम, आ जाओ। उसके बाद कह रहा कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, यानी कि आप किसी के घर पे गए तो बोले हेलो फ्रेंड्स, हेलो मॉम डैड, किसी को दोस्त को गुड मॉर्निंग, बोला गुड मॉर्निंग, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, आई एम आल्सो फाइन, नाइस टू मीट यू माय फ्रेंड, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कह रहा है कि चलिए फिर मिलते हैं, फिर कभी मिलेंगे, सी यू सून, सी यू soon my friend, my dear friends, audience and lovely children, I would like to represent। अरे भाई यहाँ कहाँ जा रहे हो यार, अभी तो इसको देखना है। कह रहा है कि see you soon, फिर मिलते हैं कभी। तो उसके बाद जैसे बोलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, आई एम आल्सो फाइन। उसके बाद कह रहा कि नाइस टू मीट यू, आपसे आप मिलकर अच्छा लगा। ये कुछ वर्ड है मेरे भाई, जब किसी से बातें मिलेंगे हर एक कंडीशन का सेंटेंस और सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, और आपको जाना नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। आइए इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें। कह रहा है घर में प्रयोग होने वाले वाक्य, यानी कि आप घर पे होते हो उस समय कौन कौन से शब्द का प्रयोग करते हो अंग्रेजी बोलने के लिए। आइए, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, तो गिव मी वाटर, गिव मी वाटर। हे यू, हेलो, हे यू, यार रिस्पेक्ट से बात करना होगा तो माय सिस्टर, माय ब्रदर या माय बिग ब्रदर, माय लवली फ्रेंड, हेलो गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। उसके बाद करो अरे यार पंखा बंद कर दो यार, पंखा बड़ा देर से चल रहा है, पंखा क्या करो बंद कर दो। तो स्विच ऑन फैन, या चालू कर दोगे तो स्विच ऑन, आप बंद करने की बात आएगी तो यहीं पर लिख दोगे आप स्विच ऑफ। क्या लिखोगे, स्विच ऑफ। प्लीज यार बहुत इरिटेट करार, फैन बंद कर दे भाई। तो हेलो माय फ्रेंड्स, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। या चालू करना हो तो मेरे भाई क्या बोलोगे, स्विच ऑन द फैन, पंखा क्या करो चालू कर दो। इसके बाद क्लोज द डोर, अरे यार दरवाजा बंद कर दो यार, जाओ दरवाजा बंद कर दो यार, क्या करो दरवाजा बंद कर दो। इसको कैसे बोलोगे अंग्रेजी में, प्लीज यार क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर। उसके बाद यहाँ क्या बोलोगे, यहाँ आओ, कम हियर, कम बैठ जाओ, बट इंग्लिश सिट, अरे यहाँ आओ, कम हियर सिट, सिट हियर, आओ यहाँ बैठ जाओ। तो ये जो वर्ड है आपके होने वाले कहां पर हैं, घर पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा पढ़ाई, ठीक है, काम से जुड़े वाक्य। तीसरा क्या कह रहा है मेरे भाई, पढ़ाई या काम से जुड़े हुए वाक्य। तो कह अरे यार अपनी किताब, यू पहले किताब खोलो, किताब क्या करो अपनी किताब खोलो, क्या बोलोगे, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, अपनी किताब को क्या करो खोलो। उसका जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो, रीड लाउडली, रीड लाउडली। अगर कहना यहां रोड से पढ़ो, यहां की इंग्लिश हियर, तो रीड लाउडली हियर। इसके बाद आइए, अरे शोर मत करो यार, एकदम दिमाग खराब कर देते हो यार, शोर मत करो, शोर मत करो। क्या बोलोगे, डोंट मेक अ नॉइज, क्या बोलोगे उसे, डोंट मेक अ नॉइज। उसके बाद करा अपना होमवर्क करो, अपना होमवर्क क्या करो, डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क। इसके बाद ध्यान से लिखो यार, राइट केयरफुली, राइट केयरफुली। मेरे भाई ये जितने सेंटेंस बताया हूं मैं, इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आगे आदमी बढ़ता है। अब जैसे जैसे मैं बोला था, इसको शीशे के सामने खड़े होना है और क्या करना है, बोलना है, देखना है इधर उधर बिल्कुल भी नहीं है, चक्कर पकड़ के ध्यान में नहीं पड़ना है।
अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। 30 दिन आप मेरे साथ जुड़ना है। इस 30 दिनों में आपको अंग्रेजी कोई नहीं सिखा सकता, तो मैं आपका छोटा भाई या बड़ा भाई आपको जिंदा है और सिखाने में आपको समर्थ जरूर रहूंगा। और इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाकी सेंटेंस को मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपके पास भी समय नहीं है कि आप पूरी वीडियो देखो, क्योंकि इस भाग दौड़ की दुनिया में समय किसी के पास नहीं है कि कौन कहां जाएगा। समझ में बात आई? तो आपको क्या करना है, खुद पे भरोसा रखना है और इस भरोसे को बनाए रखना है, क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और उम्मीद को नहीं छोड़ना है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए तो जय हिंद मेरे दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो में मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। अगर आप नए होंगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री है। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, मिलते हैं, जय हिंद।